आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हर रोज सोचता हूं कि नफरत भरी, लोगों को बांटने वाली, समाज को तोड़ने वाली खबरें ना करें, लेकिन सामने खोपड़ी पर आकर के कुछ ऐसी तस्वीरें नाचने लग जाती हैं जिसकी वजह से लगता है कि यार छोड़ भी तो नहीं सकते। बताना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर ये लोग यही काम करते रहेंगे। कम से कम एक्सपोज करने से ये तो होता है कि मुकदमा दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। यही तो बरेली वाले मामले में हुआ। टीवी चैनल्स ने खबर नहीं की, हम सब लोगों ने खबर की, तो जाके गिरफ्तारी हुई। बजरंग दल के उस कथित नेता ऋषभ ठाकुर को, जो अब घूमता फिर रहा है, भागता फिर रहा है कि गिरफ्तारी मत करिए। लड़की कह रही है कि मेरी पूरी इमेज खराब कर दी, समाज में मेरी इज्जत मट्टी पलीत कर दी, मेरे को कुछ हुआ तो उसके लिए बजरंग दल जिम्मेदार होगा, लड़की कह रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला, ये नफरत, ये बांटने की बातें सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं। हर रोज किसी ना किसी जिले में यही सब कुछ होने लग जाता है और फिर हम ये सोचते हैं कि इतनी हिम्मत इन लोगों में आती कहां से है, इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि ये शरीफ लोगों को इस कदर परेशान कर दें कि रेस्टोरेंट में घुस जाएं, घरों में घुस जाएं। और तो और जो गाजियाबाद में हुआ वो और भी शर्मसार कर देने वाला है। गाजियाबाद में एक संगठन है हिंदू रक्षा दल, जिसे पिंकी चौधरी नाम का एक गुंडा चलाता है। हद सारी पार कर दी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को डराने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ ऐसा किया जो हमारा सर शर्म से झुका देता है। क्रोध भी आता है और शर्म भी आती है कि जिस नए भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उस नए भारत में इन सब लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि वो जा करके अस्त्र शस्त्र बांट रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर यहां भी आपके यहां हिंदुओं के साथ ये हो तो आप शस्त्र चलाइएगा। ये तलवारें बांट रहे हैं लोगों को घरों में जाकर के, वीडियो बना रहे हैं, धार्मिक नारे लगवा रहे हैं, खुलेआम देश के अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू संगठन के लोग कुछ धारदार हथियार लोगों के घरों में जाकर वितरित कर रहे हैं। इस दौरान इस संगठन के सदस्य कथित तौर पर भड़काऊ भाषण भी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने तो वो जिहादियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करेंगे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के हथियारों का खुलेआम वितरण और नफरत भरे बयान सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा हैं। हाँ हैं। यही उत्तर प्रदेश में बरेली में चर्च के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। एक लड़की की रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी में घुस जाया जाता है क्योंकि वहां मुस्लिम लड़के आए हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है। और फिर गाजियाबाद में इस तरीके से खुलेआम ये गुंडागर्दी। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिख रहा? क्या ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रहा? खैर, दिखा, देर से दिखा, लेकिन दिखा। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर की है, जिसमें पिंकी चौधरी जैसे कुछ लोगों को नामजद किया है और बाकी 20 से 25 लोगों को अज्ञात में दर्ज किया गया है। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशासन, पुलिस का भी बयान आया है। आइए आपको सुनवा देते हैं। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जब ये पूरा मामला आया तो फिर और मामले आते गए, तमाम रिएक्शंस भी आए कि क्या हो रहा है। एक यति नरसिंहानंद है, उसका तो बयान ही नहीं सुनवाना चाहते हैं हम आपको, हम उसको प्लेटफॉर्म भी नहीं देना चाहते हैं। यति नरसिंहानंद कह रहा है कि कुछ आईएस जैसा संगठन बनाना चाहिए हिंदुओं को,
अरे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे भाई और क्या करें, हिंदू क्यों खतरे में है? हिंदू समझ नहीं आता। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, कांग्रेस को हटाओ भाई, हटा दिया देश से। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, मोदी जी को लाओ भाई, ले आए मोदी जी को। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, फिर मोदी जी को ले आए। हिंदू खतरे में, खतरे में योगी जी को ले आए। हिंदू खतरे में, खतरे में, फिर मोदी जी को ले आए। हिंदू खतरे में, खतरे में, फिर योगी जी को ले आए, फिर मोदी जी को ले आए। अब भी हिंदू खतरे में, और क्या करें हिंदू? पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, मतलब क्या चाहिए अब? और मैं हिंदू हूं, मुझे तो खतरा नहीं लगता, क्योंकि मैं सियासी हिंदू नहीं हूं, मुझे सियासी लाभ नहीं चाहिए। मेरा हिंदुत्व, मेरे भगवान, मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा करे आकर के और उससे मेरा विश्वास डोल जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की फिक्र है। बांग्लादेश में अमृत मंडल के साथ जो हुआ, दीपचंद के साथ हुआ, हमें बहुत अफसोस है। उनके जो कातिल हैं उनको बुरी से बुरी सजा दी जाए, डुबा दीजिए पद्मा रिवर में, समंदर में फेंक दीजिए, जो करना है करिए। पर हमारे देश में जो हो रहा है उसका क्या? एंजल चकमा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो देखने में उत्तर भारतीयों की तरह नहीं है, त्रिपुरा का रहने वाला है, उत्तर पूर्वी भारत का, जिसके पिता बीएसएफ में है, सीमा पर सेवा करते हैं, देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। उसको मार दिया गया क्योंकि वो उत्तर पूर्वी भारत का है। नस्ल भेद, सरेराह ये हथियार बांटे जाते हैं। और जब बट रहे थे तब पुलिस को याद नहीं आया। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लोगों ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, लानतें दी प्रशासन को, पुलिस को, तब जाकर के ये कार्रवाई की जा रही। और क्या करें इस पूरे मामले में? कुछ रिएक्शंस आए हैं, हम चाहते हैं कि उन रिएक्शंस को आपको बताएं। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस पूरे वीडियो को शेयर किया है और उसमें लिखा है, हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले, देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला है क्या? हिंसा असभ्यों की निशानी होती और कमजोर होती सत्ता की भी। ये बात अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर अपने लिखी। इसके अलावा तमाम लोग अपने जो वीडियोस ये देख रहे हैं उनको देख के भय भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। इस पूरे मामले पर जो कॉमेडियन है, राइटर है वरुण ग्रोवर, उन्होंने भी लिखा है यति नरसिंहानंद की उस बयान के ऊपर, दिस काइंड ऑफ हेट स्पीच with a clear call for violence in any functioning democracy of the world by any religious leader would have gotten the media, judiciary and politician to sit up and take an action. But in the mother of democracy, this is just what we vote for. यानी विश्व में अगर कहीं भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे होते तो नेता, पत्रकार, प्रशासन एक जगह बैठते और लोकतंत्र को बचाते। पर हमारे देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन यहां पर तो यही सब करने के लिए तो वोट लिया जाता है और वोट के लिए सब किया जाता है, तो यहां तो ये सब कार्रवाई नहीं होगी। बहुत गहरी बात किया है। तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हिंदुओं को भी आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। क्या करें जाके, क्या करें जाके? कौन कर रहा है कुछ भाई? सब प्रोपेगेंडा है, सब प्रोपेगेंडा, सब डर का खेल है। इस पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ होगी, लेकिन हर रोज नजरों के सामने आ जाता है ये सब कुछ। तकलीफ होती है। गांधी, जिस वक्त लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त गांधी हिंदू मुसलमानों को लड़ने से रोक रहे थे। फसाद को रोकने के लिए नंगे पैर नोआखली में, बंगाल में थे, सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। ये गांधी का देश है, जिन्होंने अपनी जान दे दी। खैर, बहुत तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। माफी चाहता हूं अगर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आया हूं, लेकिन क्या करूं, हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है और इन सब लोगों से हमारी बात होती रहती है और होती भी है, होती भी आई है, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा है। अगर आप के घर ये लोग आए तो इनके लिए दरवाज़ा मत खोलिए, उनको बताइए कि हिंदुस्तान है, ये सब नहीं चलता। यहाँ पुलिस नहीं है क्या?
यही पुलिस है, किसने दी अथॉरिटी? पर इनके ऊपर यूएपी एनएसए नहीं लगेगा, सोनम वांगचुक पे लगा है। क्यों नहीं लगेगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अंत में फिर से एक बार सुनवा देते हैं कि पुलिस ने क्या कहा है, और इस वीडियो को हम नहीं दिखाते हैं लेकिन इस ऑडियो को ज़रूर हम सुनवा देते हैं कि किस कदर ये उत्तेजक बातें करते हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। सवाल यही कि इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय